चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टी रेशियोज के बारे में डिस्कशन किए थे। टी रेशियोज के बारे में डिस्कशन किए थे, जो कि क्या था, 6 रेशियोज थे हमारे पास। कितने रेशियोज थे? 6 रेशियोज थे। 6 रेशियोज थे हमारे पास। कौन कौन से थे? पहला था साइन थीटा, जिसको हमने डिफाइंड किया P अपॉन एच के रूप में। कॉस थीटा, P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जिसको डिफाइंड किया V अपॉन एच के रूप में। टेन थीटा जिसको डिफाइंड किया P अपॉन B के रूप में। कोसेक थीटा को डिफाइंड किया S अपॉन P के रूप में। सेक थीटा को डिफाइंड किया S अपॉन B के रूप में। और कॉट थीटा को डिफाइंड किया B अपॉन P के रूप में। तो ये 6 रेशियोज पर हमने डिस्कशन किया और आज इससे हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा और भी डिस्कशन कर लेते, फिर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह पर आएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, अब एक पर डिस्कशन करते हैं, बाकी सभी को समझ लेना है। साइन थीटा की हम बात करते हैं। साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच। अब बताओ ये P क्या है भाई? ये P जो है परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर ट्राइंगल के एक साइड का लेंथ। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस भी एक साइड का लेंथ। अब लेंथ है तो लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये दोनों जो है पॉजिटिव है, तो आपका इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होगा। वैसे भी पढ़े हैं, किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड के सामने, सबसे बड़े एंगल के सामने वाले साइड सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा एंगल तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। यानी क्या होगा कि आपके पास जो है एच हमेशा, P जो है हमेशा एच से क्या होगा? छोटा होगा। तो P बाई एच का मान क्या होगा? गौर करिए, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा P बाई एच लेस देन 1 होगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा। तो ये जो है गौर करिए। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, यदि ये लेंथ है और ये भी लेंथ है तो दोनों का यूनिट सेम रखेंगे, यूनिट चेंज नहीं करेंगे। यदि इसको सीएम में रखेंगे तो इसको भी सीएम में रखेंगे, इसको हम मीटर में रखेंगे तो इसको भी मीटर में रखेंगे, इसको किलोमीटर में रखेंगे तो इसको भी किलोमीटर में रखेंगे। दोनों के यदि सेम यूनिट में रखते हैं तो क्या होता है? यूनिट हो जाता है कैंसिल। तो यूनिट हो जाता है कैंसिल तो क्या बन जाता है? प्योरली रियल नंबर। वैसे भी नाम ही है इसका रेशियो, तो रेशियो तो प्योरली रियल नंबर ही होगा। तो प्योरली रियल नंबर। रेशियो तो वैसे भी सिमिलर क्वांटिटी का जो है क्वोशिएंट होता है, तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया आपका प्योरली, ये जो है प्योरली रियल नंबर, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे क्या है? प्योरली रियल नंबर्स है। तो प्योरली रियल नंबर्स है तो इसका कुछ वैल्यू होगा। रियल नंबर्स तो -∞ से ∞ तक के बीच में बहुत से रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इस पर आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हमने तो देख लिया कि साइन का वैल्यू कितना है? 1 से कम हो रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक है। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह सब क्वेश्चन आता है, वैसे भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यहाँ हम 1 और 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बात हो रही है, उस पर डिस्कशन करेंगे। बाद में देखेंगे कि कैसे 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो लेंथ बाई लेंथ ले रहे हैं, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो 0 होने का सवाल नहीं है, और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता इस केस में। लेकिन हम एक एजम्पशन लेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेके काम करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अभी तत्कालिक याद रखिए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 के बीच होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है? P बाई एच। ये जो है P जो हमेशा छोटा है और H क्या है? बड़ा है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू 1 से कम ही होगा। तो क्या हो गया? 1 से कम हो गया। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0 से कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 के बीच होगा। टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव में जो है बाद में बात करेंगे जब 11th क्लास में पहुंचेंगे। तो टेन थीटा का कुछ भी हो सकता है, कॉट थीटा का भी कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, कॉट थीटा का कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा का जो है 1 से बड़ा होगा। सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, और कोसेक थीटा का भी वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। आप
डिस्कस कर सकते हो कोई, जैसे कि देखो साइन थीटा में क्या है, पी अपॉन एच, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यदि करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं तो लेस देन 1 ही होगा। तो साइन कॉस में हमेशा क्या है, साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। तो एच से तो पी और बी दोनों छोटा है, इसलिए 1 से कम हो गया, इसलिए हम 0 से 1 के बीच ले रहे हैं। और टेन थीटा में देखो, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, कभी पी बड़ा हो सकता है, इस दोनों में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कभी पी बड़ा हो सकता है, कभी बी बड़ा हो सकता है, तो कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है, कभी 1 से छोटा भी हो सकता है। तो टेन थीटा का मान 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। कॉट थीटा का भी यही कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेक थीटा में देख लो, फिर सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया एच बाई बी, और कोसेक थीटा हो गया एच बाई पी। अब बताओ इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो किसी फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। देख लो 4/3 क्या हो गया भाई, इसको हम 3 + 1/3 कर देते हैं और अलग अलग कर देते हैं, तो 3/3 + 1/3, तो क्या हो गया, 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 1 + 1/3, तो 1 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इतना, तो 1 से बड़ा ही होगा। तो सेक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, कोसेक का वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा। चलिए इस वैल्यू को आपको याद रखना है, यानी आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दे कि बेटा बताओ तो साइन थीटा का वैल्यू जो है 5/3 है, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, को पूछने के लिए आपको पूछ दे साइन थीटा इक्वल्स 5/3, आपके समझ के लिए कि आप क्या समझ रहे हो, सही में समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए कोई आदमी आपसे पूछ देंगे कि साइन थीटा इक्वल्स 5/3 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तब क्वेश्चन देख के ही बता देना कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो है यहाँ जो है ये इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है। देखो कितना हो गया, 3 से बड़ा है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2/3, तो अलग अलग कर दो तो कितना हो गया, 3/3 + 2/3, तो कितना हो गया, 1 + 2/3, तो 1 से तो बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा साइन का मान हो नहीं सकता। दूसरे तरीके से ये बता सकते हो आप कि बताओ भाई ये जो है सो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स होता है P/H, और H तो बड़ा होगा, P छोटा होगा, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, P को ही बड़ा कर दिया, H को छोटा कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइन थीटा का वैल्यू 5/3 कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है ये आपको चेक करने के लिए पूछेगा, कोई बनाने के लिए पूछेगा, ये पूछेगा कि सही में आप समझे हो या नहीं समझे हो, तो आप क्या कर दोगे, बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही पूछ देगा साइन थीटा इक्वल्स 3/5, तो हाँ ये पॉसिबल है कि ये आप जो है सो यहाँ ये पॉसिबल है, तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो, सेक थीटा निकाल सकते हो, सारे चीज निकाल सकते हो। तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि साइन थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है और क्या वैल्यू नहीं हो सकता। सेम केस कॉस में भी होगा, यदि 1 से कम है तो पॉसिबल है, 1 से ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा दे दे आपको बेटा 3/4 दे दे तो भी पॉसिबल है, टेन थीटा इक्वल्स 4/3 दे दे तो भी पॉसिबल है, चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, कुछ भी हो, टेन थीटा का वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन यही सेक थीटा आपको बोल दे, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा 3/4 दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा, सेक थीटा का वैल्यू 4/3 दे दे तो पॉसिबल हो जाएगा। क्यों भाई बताओ क्यों होगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स H/B, तो H तो बड़ा ही होता है, तो न्यूमरेटर यदि बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो संभव है। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, गौर करिए H/B होता है तो H को छोटा कर दिया, B को बड़ा कर दिया। दूसरे तरीके से देखिए तो सेक का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है यहाँ 1 से कम है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है और ये वैल्यू पॉसिबल है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। आप जो है साइन थीटा का जो है नंबर लाइन पर भी आप दिखा सकते हो साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। नंबर लाइन में ये 0 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, और इधर जो है इसको एरो लगा दीजिए, इन्फिनिटी शो कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी साइन कॉस का वैल्यू जो भी होगा, जब साइन कॉस का कोई वैल्यू दिया रहे और नंबर लाइन पर आप बैठाएंगे तो इस दोनों के बीच होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। 0 से लेकर यहाँ तक इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यदि आप नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, नंबर ही तो है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, प्योरली रियल नंबर है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, रेशियो है, तो रेशियो है प्योरली रियल नंबर है। यानी आपको साइन थीटा इक्वल क्या, साइन थीटा क्या है, एक रियल नंबर है। याद रखिएगा यहाँ एंगल जो है अलग क्वांटिटी है,
एंगल जो है अलग क्वांटिटी है, लेकिन एंगल के साइन में हम जो एंगल रखते हैं तो एक रियल नंबर मिलता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट जो है एक मशीन की तरह है, जिसमें एक एंगल डालते हैं तो एक नंबर निकलता है, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन मतलब एक मशीन जिसमें हम इनपुट डालें और यूनिक आउटपुट निकले, उसको फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं, लेकिन है तो फंक्शन की तरह। मशीन में क्या करते, कुछ डालती है और कुछ निकलता। तो यहाँ हम एंगल का वैल्यू रखेंगे, नंबर निकलेगा। तो बताइए कि एंगल और नंबर के बीच में रिलेशन बना दिया कि नहीं बना दिया। तो ये एंगल और नंबर के बीच में रिलेशन बन गया, तो ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ एंगल को इनपुट करेंगे, आउटपुट रियल नंबर होगा। तो ये जो नंबर निकलेगा हमारे पास उस प्योरली रियल नंबर है, इस नंबर को रखेंगे। यदि माइनस है, साइन का मान -1 से 1 के बीच में नंबर लाइन पर बैठाते, उस साइन के वैल्यू को बैठाते और -1 से 1 के बीच में होता है, तो हम बोलते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू ये पॉसिबल है। यदि इससे बाहर निकल जाता तो साइन थीटा का वैल्यू पॉसिबल नहीं। आपके क्लास में यही चीज हम 11th में पहुंच जाएंगे, तो ये -1 से 1 हो जाएगा। 11th में -1 से 1 हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग 11th के टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम रेशियो ऑफ फंक्शन में नहीं जा रहे, रेशियो ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल पर बात करें, इसलिए इसी पर अभी रुकते हैं। चलिए उसी तरह देखिए सेक को सेक का इससे आगे, सेक को सेक का वैल्यू जब बैठाओगे और नंबर लाइन पर इससे आगे बजे 1 से आगे बैठे, नंबर लाइन पर प्लॉट करो, उसका पोजीशन चेक करो। यदि ये 1 से आगे बैठता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और 10 का कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी 10 और कॉट हो जाए, तो कहीं भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इसको जो है पॉसिबल है। 10 का कुछ भी वैल्यू दे दे तो पॉसिबल है। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से -1 कहा जाता है 11th वाला टॉपिक, 0 से 1 के बीच में। सेक को सेक का वैल्यू 1 से आगे और 10 कॉट का 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इस वैल्यू को आप ध्यान रखो, कुछ और पॉइंट्स को भी देख लो। तो यहां से हमको कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो देखिए जैसे टी रेशियोज लिख देते हैं, यहां हम टी रेशियो लिख देते हैं, यहां हम मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं, यहां मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं। और देखिए जैसे हमने साइन थीटा किया, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू आपके क्लास में 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। कॉस थीटा का कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। चलिए कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू, कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है 1 और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो गौर करिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे या कोई पूछे, आपको आपकी जानकारी में होनी चाहिए ना कि साइन थीटा रियल नंबर है तो कहां से कहां तक का रियल नंबर है, क्या हो सकता है इसका वैल्यू, क्या नहीं हो सकता। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा आपके क्लास में, कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, कॉट थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। यदि आपसे पूछे साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो ये है, इस तरह से आप बता सकते हो किसका मैक्सिमम वैल्यू है, किसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो ये बता सकते हैं। चलिए ये हमारी आज का डिस्कशन हुआ। कुछ और भी पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि देखो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल्स होता है P/H और कोसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल है H/P। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा P/H इंटू H/P। तो क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया 1। तो गौर करो साइन थीटा और कोसेक थीटा को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यदि रिजल्ट 1 आता है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे का
रेसिप्रोकल है, यानी साइन का कोसेक जो है, साइन का कोसेक रेसिप्रोकल है और कोसेक का साइन रेसिप्रोकल है। यानी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कभी भी 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को कभी भी 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसी तरह बताओ दूसरा टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो टेन का कॉट होगा। कॉस को पहले ले लो, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। क्यों भाई, देखो कॉस थीटा इक्वल्स b/h, सेक थीटा इक्वल्स h/b, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो b और h कट जाएगा, 1 बचेगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। यानी कहीं cos थीटा और sec थीटा आ रहा है, चाहे थीटा कुछ भी रहे, एंगल कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी क्लास में 0 से 90 तक की ही बात हो रही है, लेकिन उससे आगे भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी हम cos थीटा को कभी भी 1/sec थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा को कभी भी हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है। इसको भी ध्यान रखिए। तब बच गया तीसरा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो गया, टेन थीटा और कॉट थीटा ये कितना हो गया, इसको भी 1, इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा p/b और कॉट थीटा b/b, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कट जाएगा 1 हो जाएगा। गौर करके देखिए तो कितना हो गया, यानी हमको जब भी जरूरत पड़ेगा तो टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, ये सब पॉइंट ध्यान रखिए, ये सारे फॉर्मूले जो है सो याद रखिए, आगे काम देगा आपको। तो चलिए और भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, और बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब बताओ बेटा, टेन थीटा इक्वल टू कोसेट रूल बना रहे हैं, कोसेट के हिसाब से भी ये p/b हो गया। अब बताए टेन थीटा p/b हो गया, हम न्यूमरेटर को s से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी s से डिवाइड कर दें, तो टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, ये p/h क्या हो गया, साइन थीटा, अब b/h क्या हो गया, cos थीटा। तो गौर करिए, टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह cot थीटा को देखो क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल्स कितना हो गया, b/p, हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देते हैं s से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं s से, तो क्या हो गया, b/p हो गया cos थीटा, और ये हो गया b/h हो गया cos थीटा और p/h हो गया sin थीटा। तो cot थीटा को हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, सारे क्या हैं, प्योरली रियल नंबर है। आपके क्लास में क्लास 10 में साइन जो है सो रियल नंबर, कैसा रियल नंबर है, 0 से लेकर 1 तक के बीच का, 0 से लेकर 1 तक का रियल नंबर है। यानी साइन थीटा के वैल्यू को नंबर लाइन पर बैठाओगे तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। कॉस थीटा भी 0 से 1 तक ही होगा। टेन थीटा का कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अभी ट्रायंगल में है, 0 से 90 तक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, नंबर लाइन पर कहीं भी बैठ सकता है, 0 से आगे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से पीछे नहीं हो सकता, कभी भी 1 से आगे ही होगा। सेक थीटा का वैल्यू जब भी नंबर लाइन पर बैठाओगे तो 1 से आगे ही होगा, पीछे नहीं हो सकता है। कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से आगे ही होगा, पीछे नहीं हो सकता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 है, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 है, टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 है, कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 है, सेक का मिनिमम वैल्यू 1 है, कोसेक का मिनिमम वैल्यू भी 1 है। अब देखिए मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम 1, कॉस का मैक्सिमम 1, टेन कॉट, सेक, कोसेक, कॉट का मैक्सिमम डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है, तो इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर होता नहीं है, इस पर भी कभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए, खुद को बढ़िया से तैयार करिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, थोड़ा बुक भी पढ़ा करिए, किताब उल्टाइए, देखिए, अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आप जितना आप खुद से पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हम लोग जो बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके।